साथ। मामा को कन्या का सुख जरूर मिलता है, या तो संतान होगी नहीं होगी तो कन्या सुख 10 में से 8 कुंडलियों में कन्या जरूर होगी मामा को, या तो पुत्र नहीं होगा, या होगा तो बड़ी संतान कन्या होगी। परिवार में कोई व्यक्ति विदेश में उसकी डेथ होती है, विदेश मतलब घर से दूर उसकी मृत्यु होती है। किसी का है छठा राहु? किसी कुंडली छठे राहु है? मेरा है। किसका है? एक आपका मैम, और किसी का? और किसी का है? मैम आपकी पहली संतान कन्या है, पुत्र है, बिल्कुल सही तरीके मैम, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हेलो रीना मैम। हाँ हाँ जी। हाँ आपका छठे राहु है ना? हाँ हाँ तो पहली संतान क्या है आपकी? मामा की। आपकी पहली संतान क्या है? पहली संतान आपकी लड़का। लड़का है? तो मामा की कही है ना आपने तो। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये कहा है, मैंने दो चीज़ समझी थी। मामा को तो सिक्स्थ पहली भाव में है। मामा को सबसे पहली संतान कन्या होगी, या हाँ। कन्या ही होगी मामा को। विदेश में किसी इंसान की मृत्यु होती है, घर से दूर मृत्यु होती है किसी इंसान की। मामा है आपके में? हाँ उनके बच्चे नहीं थे। हाँ तो संतान हो गया ना, हो गया ना, संतान की दिक्कत होगी भाई तो के भी बच्चे नहीं। हाँ होगी तो कन्या होती, या संतान का सुख नहीं होता छठे राहु का, पक्का ये चीज। 80% संतान का सुख नहीं होता छठे मामा को, या संतान होके गुजर जाएगी। अगर होगी 20% कुंडली मैंने ऐसी भी देखी है जहां पे सिर्फ पुत्री हुई है, पहली संतान पुत्री हुई है। आपके परिवार में किसी की मृत्यु बाहर हुई है जहां पे वो नहीं रहता हो? अभी तक तो नहीं। कोई नहीं, मामा पक्षी किसी को कोई पक्ष हो जिसकी मृत्यु उसके शहर में नहीं हुई हो, जहां पे वो रहता हो, कि उसको इमरजेंसी आ गई हो, उसको दिल्ली लेके गया हूँ, बॉम्बे लेके गया हूँ, और बॉम्बे में उसकी मृत्यु होगी, उसकी बॉडी को लेके आया हूँ, हुआ है? नहीं अभी से ध्यान में नहीं आ रहा है। ये चीज, ये घटना घट सकती है। हम्म। मौसी सर, ये आपने संतान सुख नहीं होगा, आपने ऐसा भी बताया ना? संतान सुख या तो नहीं होगा, मामा की बात कर रहा हूँ, मामा की। अच्छा, हाँ, वो छठे घर मामा ननियाल का हो गया। हाँ मामा की बात कर रहा हूँ, सेल्फ की बात नहीं कर रहा हूँ। मामा को ओके। संतान नहीं होगा, अगर हुआ तो पुत्री होगी, पुत्र हो गया ओके। तो पुत्र होके गुजर सकता है, ओके। लेकिन कहिएगा नहीं किसी कोई बात, गुजर सकता है, अच्छी बात नहीं होगी। मामा की बात कर रहा हूँ। मौसी की संतान जो होती है, मौसी की, उसकी भी मृत्यु हो जाती है, या उससे उसका जो है ना संतान से अलगाव हो जाता है, या मौसी को भी पुत्री होगी। आपकी मौसी है? हाँ मौसी है, बट उनके बच्चे एक सुखी नहीं है, किसी किसी ना किसी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। मौसी के बच्चों को प्रॉब्लम तो शारीरिक कष्ट, देखिए एक प्रॉब्लम है, ठीक है, घर में होता है, अलग बात है। प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ संतान को लेकर, संतान की किसी संतान की मृत्यु हुई है, या संतान से अलग हो गई है, या संतान उनकी केयर नहीं करता, क्या है, या पहली संतान पुत्री है, ये बताइए, या पुत्रियां अधिक है पुत्र कम है, ये बताइए। नो, इक्वल इक्वली है। मतलब इक्वल इक्वल है। पहली संतान क्या थी? पहली संतान पुत्री, एक पुत्री मौसी हो गई ना, की हाँ तो पुत्री। पुत्री हो गई ना, दूसरी की भी पुत्री, करेक्ट। बस हो गई। और संतान जो उनकी होगी ना, कितनी बड़ी संतान इनकी? अरे वो अभी तो बहुत बड़े बड़े हैं। एक का पुत्र का ही डाइड इन हिज 40s। हाँ क्या हुआ 40 में? एक मौसी का पुत्र जब वो अराउंड बिटवीन 40 and 50 years में मौत हो गई। बस हो गई ना, मौसी के रहते हो गई, मौसी की बात हुई, मौसी के रहते हुए। बस हो गई ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, मृत्यु तुल्य कष्ट मृत्यु होती है, लेकिन आप मत किसी को कहिएगा मौसी को, किसी को देखिए कि आपके हो जाएगी, ये मत कहिएगा, क्योंकि जन्म मृत्यु हमारे हाथ में नहीं, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ बस ये। राहु अगर छठे भाव में तो ये घटना घटेगी, मामा के पुत्र नहीं होंगे, या मामा के संतान नहीं होगी, और मौसी के पुत्र की मृत्यु हो जाएगी उनके रहते। ठीक है, कई जगह ऐसे भी देखा है मैंने, आप मत कहिएगा, कई कई जगह ऐसे देखा है, मौसी विडो हो जाती है, मतलब मौसी के हस्बैंड की डेथ पहले होती है।
हाँ 2 मौसी विडो हो गई थी। तो ये चीज थोड़ा सा इस चीज से ध्यान रख, लेकिन आप ये बातें मत कहिएगा प्लीज, ये बातें नहीं कही जाती। नहीं सर 1 मिनट, वनीता बेन, आपकी बेटी का छठे राहु है तो आपके अरे ये मत उसमें ऐसा कहिएगा, आप कुछ है क्या? हाँ नहीं विनीता नहीं मैम नहीं, नमस्कार। वो हाँ विनीता मैम नमस्कार। हेलो। म्यूट नमस्ते हाँ सर। हाँ आपकी बेटी के छठे राहु है? आप आपकी म्यूट है वनीता मैम। विनीता मैम आप म्यूट हैं, ओपन करिए। हाँ सर। हाँ आपकी बेटी के छठे भाव में राहु है? हाँ सर। अच्छा मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, वो बताइएगा जरा। बोलिए ना सर। मामा जो है उसके, आपके भाई, हाँ। क्या तो उनकी पहली संतान पुत्री होगी या पुत्रियां अधिक होंगी या संतान पुत्र नहीं होगा? मामा का तो लड़की है। हाँ बस ठीक है, हो गया पूरा। लड़की है, लड़का नहीं है, पुत्र नहीं है, ठीक है। अब हाँ सर, आपके लड़की। आपके वंश में, आपके परिवार मतलब आपकी पुत्री के परिवार में किसी ऐसे इंसान की डेथ हुई है जो घर में ना हुई हो, बाहर हुई हो, शहर के बाहर हुई हो, रास्ते में हो गई हो मृत्यु, वो है कोई ऐसा केस? मेरे मेरे ससुराल में है। है। हाँ है। हाँ हो गया, पुत्री का मतलब वही हो गया ना, पुत्री का घर हो गया ना, आपके ससुराल पुत्री का घर हो गया ना। किसकी हुई थी बाहर, किसकी हुई थी? आ, सर आप किसका पूछ रहे हो? लड़की, मेरी आपकी लड़की के बेटी मामा की का कुंडली, ना। मैं आपकी बेटी की कुंडली की बात कर रहा हूँ। आपकी बेटी हाँ के परिवार में, आपकी बेटी के परिवार में कोई ऐसा है जिसकी हाँ। जिसकी मृत्यु उसके घर में ना हुई, मतलब उस शहर में ना हुई हो, बाहर हुई हो, शहर के बाहर मृत्यु हुई हो कहीं सर पे वो एडमिट? तो मेरे को, वो तो नहीं मुझे पता, क्योंकि वो उतना पता नहीं है उसको भी। नहीं नहीं आप ससुराल की बात कर रहे हैं, बेटी की शादी हो गई ना आपकी? नहीं नहीं नहीं, आई ना वापस वो। नहीं बेटी की अच्छा, आ गई है। तो बेटी की आपके परिवार के ससुराल की या आप अपने घर की बताइए, जब बेटी का जन्म हुआ था, बेटी के जन्म के बाद उसके ससुराल में या आपके परिवार में, आपके खानदान में, मतलब बेटी के खानदान में पिता पक्ष किसी की मृत्यु हुई है बाहर? हाँ मेरा जो बड़े ससुर है ना, उसके लड़के को बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है रोड पे। हाँ अब ये बताइए, जो रोड में एक्सीडेंट हुआ था वो हाँ। बेटी के पैदा होने के बाद हुआ है? हाँ बेटी के पैदा होने के बाद हुआ है। हो गया, ठीक है। अब दूसरा, आपकी हाँ कोई मौसी, बेटी की मौसी, आपकी नहीं सॉरी, बेटी की मौसी, हाँ। क्या उनके भगवान ना करे दोनों रहे, लेकिन मौसी क्या के हस्बैंड की डेथ पहले हुई है या मौसी के पुत्र नहीं है या पुत्र से लड़ाई है? नहीं, मैं एक ही बहन है मेरे को, उसकी मासी एक ही है, उसका लड़का बाहर रहता है। बाहर रहता है, बाहर हो गया, अलग हो गया, ठीक है, अलग वो हो गया। और दूसरा चीज, उनके मौसा आपके ये आपके जीजा जी हैं, मतलब बेटी हाँ के है मौसा? ना, अच्छे है। हाँ बस ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैं ये पढ़ा रहा था इनको, कि मौसी की डेथ बाद में होती है, उनके हस्बैंड की डेथ पहले होती है। नहीं नहीं, दोनों जिंदा है। अरे मैं जिंदा तो है, मैं मेरी बात समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ भगवान जी। करे 100 वर्ष जिंदा रहे, लेकिन अगर किसी की डेथ पहले हुई तो मौसी की नहीं होगी, मौसा जी की पहले होगी, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ओके ओके, अच्छा ओके। अब जो इनका पुत्र है वो कब से अलग रह रहा है इनसे? वो हो गया तो भी 5 साल हो गया। 5 से कितनी एज है बेटे की? बेटा भी 93 का है। बेटा 28 साल का है। अब मैं थोड़ा सा एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा, हाँ। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये काल्पनिक बातें हैं, इस पे विश्वास मत करिएगा, कोई दिमाग में बिठा लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? इसको दिमाग में मत नहीं नहीं बिठाइएगा, सर, बोलो। ना उनको बताइएगा, बताइएगा नहीं उनको। ना ना। इनकी बेटी है कोई? जी। आपकी बहन की नहीं, बेटी उनको है एक कोई? ही लड़का है। एक ही लड़का है ना? तो नहीं, उनको एक ही लड़का है। लड़के को हाँ। मृत्यु तुल्य कष्ट है। अच्छा इसके लिए आपकी बेटी को राहु का रेमेडीज करनी पड़ेगी। अच्छा, ओके। आपकी बेटी को राहु की रेमेडीज करनी पड़ेगी। जब भी भगवान ना करे, आपका ध्यान रखिएगा, अगर आपका जो बहन का बेटा जो है, ठीक है, हाँ वो कभी भी उसको हाँ प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम आए या हॉस्पिटल में एडमिट हाँ हो जाए, तो उसकी कुंडली मत हाँ। दिखाइएगा, पहले अपनी बेटी से उसका उपाय राहु का करवाइएगा। अच्छा,
ठीक है, वो तो करना है ना सर, आप आ जाओ ना जल्दी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कभी भी जीवन में, भगवान न करे, जीवन में अगर ऐसी घटना हो तो इस माइंड को हो हाँ सकता है हाँ, मैं भी आगे से आप मुझे कुंडली दिखाएं तो मैं आपको ना बता पाऊं, दिमाग स्लिप हो जाए, इसलिए जी जी नोट कर सर, लीजिएगा। ओके जी, ओके सर, चलेगा चलेगा। उसका शादी नेक्स्ट ईयर होएगा, नेक्स्ट ईयर दिसंबर में। अरे भगवान करे लंबी जिंदगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये चीजें घटना घटती है छठे राहु के साथ, ननिहाल में प्रॉब्लम आती है संतानों में, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। इसलिए बेटी होना ज्यादा जरूरी है, या पहली संतान बेटी हो, पुत्र में दिक्कत आ ओ, जाती है। अच्छा अच्छा, तो उनको पुत्र की आयु बेटी 42 से चाहिए थी क्या पुत्र, पहले? देखिए राहु की आयु 42 और 48 होती है, राहु की हाँ, आयु का समय होता है 42 से 48, इससे ऊपर बराबर, पुत्र पुत्र जीवित नहीं रह पाता ज्यादातर। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, ठीक है, हाँ तो जी। इसलिए थोड़ा सा, लेकिन आप बताइएगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। ना ना नहीं 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 नहीं, बताऊंगी नहीं मैं। और वैसे भी जो हम बोल रहे हैं सच नहीं है, तो काल्पनिक है, ठीक है ना। दूसरी चीज, अच्छा जी, रोग जल्दी जी, पकड़ में नहीं आते हैं, अच्छा, छठा राहु जब भी होगा रोग पकड़ में नहीं आएगा, डॉक्टर डायग्नोस करता रहे नहीं पकड़ में आएगा, इसका एक ही उपाय है, ओके, अपने वजन के बराबर कच्चा कोयला हाँ हाँ, और जौ जो, शनिवार के दिन और बुधवार के दिन हाँ, परवाह कर दें, गोधीरी बेला में, मतलब जब सूर्यास्त हो जाए और तारे निकलने से पहले, अच्छा, 1 ओके, टाइम करना है, साल में एक बार कर लें, अच्छा, बुधवार नहीं तो शनिवार को, बुधवार और शनिवार, दोनों दिन करना है कि एक दोनों ही दिन दो, करना है? दोनों दिन, एक बार बुधवार कर लें, फिर 2-3 महीने बाद शनिवार कर लें। अच्छा, ओके, सर मतलब someone is 60 kilos, तो 60 किलो कोयला और 60 किलो जौ, लाइक हाँ दैट, ऐसा? हाँ हाँ, ऐसे, और उसमें पहले जौ करिए पहले कोयला करिए, उसका मतलब नहीं, अच्छा, ओके, ऊपर से नहीं उतारना है, ऐसे ही लेके बस परवाह करना, नीचे उतर के ऊपर से नहीं फेंकना, फिर पुल के ऊपर से फेंक दें। जी क्या अच्छा, सर, प्लीज ऊपर से रिपीट। कई कई लोग मैम ऊपर से फेंक देते हैं, नदी के ऊपर से फेंक देते हैं खड़े होके, हाँ हाँ हाँ, वो नहीं करना है, नीचे उतर के करना है, मतलब किनारे तट में जाइए, किनारे खड़े होइए, तब परवाह करिए। नदी में कि नहर लेक हो गया, में नहर हो कि गया, नदी हो गया, बहता हुआ जल हो, समंदर? समुद्र बहता हुआ कहाँ होता है, समुद्र तो वापस फेंक देता है, कोई चीज डालेंगे, अच्छा, समुद्र तो वापस फेंक देता है, समुद्र वो थोड़ी है, आगे थोड़ी पहुंचाता है, ओके, समुद्र को कोई भी चीज आपके आगे नहीं पहुंचाएगा, आप जो भी फेंकेंगे वापस आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अरे देवांशी, लेकिन अपने यहाँ पे भाईंदर खाड़ी है, खाली नदी तो अरे वही आप है, किसी तो भी अपने, आ रहे कहीं घूमने जाते हैं, कहीं से शहर जाते हैं, कहीं पे जाते हैं साल 2 साल में कभी भी, तो कर अच्छा, दीजिए। लेकिन सर वहां पे उतरने की जगह है नहीं, ऊपर से ही लोग डालते हैं, वो रोड ऊपर का जो ब्रिज है उससे ही नीचे डालते जब हैं कुछ सब। नहीं है, जब कुछ नहीं है तो करना पड़ेगा आपको, जब कुछ भी नहीं है तो तो आपके लिए नदी बनाऊंगी अलग से मैं। और अगर मरीज सर मरीज अगर आपका लेटा हुआ हॉस्पिटल में है तो उससे हाथ लगवा दीजिए। क्या सर एक बात बताओ, repeat करो? हाँ, कच्चा कोयला और जो इकट्ठे करके डालने हैं या फिर दोनों अलग 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 करके? अलग अलग, ओके, एक ही दिन में डालिए, डालना एक ही दिन में, मतलब पहले जौ डाल दिए, पहले कोयला डालिए, कच्चा कोयला मतलब लकड़ी का कोयला या इमली का कोयला, लकड़ी या इमली को कच्चा कोयला कहते हैं, पत्थर वाले को नहीं कहते। सर जौ मीन्स वो गेहूं का आता है वही ना? हाँ, जौ जौ आता है, वो मार्केट की दुकानदार से मिलता हाँ, वो अक्खा गेहूं रहता है वही ना? है। अब राहु छठे भाव में होगा तो देखिएगा ऐसे इंसान की कमर में ना कोई तिल या दाग जरूर होगा। अब देखिएगा छठे भाव में राहु होता है तो एक चीज जरूर मिलती है, अच्छा, उतना तो देखना पड़ेगा फिर। तिल या दाग हो सकता है कोई, लकड़ी से, पत्थर से जी, या पशु से ऐसे इंसान को चोट जरूर लगती है, जैसे कोई इंसान गिरेगा तो लकड़ी के ऊपर आके गिर गया, पत्थर के ऊपर उसका सर लग गया, या कोई पशु जा रहा हो उसने सामने से आ गया हो और गाड़ी डिस्बैलेंस होकर गिर पड़ी हो, या कोई काट ले, जरूर होगा ऐसे लोगों के साथ ही। वो रीना मैम आपके पत्थर साथ कभी ऐसा पशु, हुआ है? हाँ पहला क्या था, पशु, पत्थर और लकड़ी, ओ, हाँ सर गिरी या हूँ पेड़, बहुत, या दो। पेड़ के गिरने से भी हो सकता है, या पेड़ के गिरने से पानी से भी हो सकता है, पेड़ भी हो सकता है, पेड़
लकड़ी आ गई ना, वो पेड़ मतलब लकड़ी होगी, पानी भी हो सकता है। हाँ बताइए रीना मैम। हाँ नहीं, वो पत्थर से गिर के तो चोट लगी है लगी है। 2 और बार। आपकी हाँ। बेटी की मैम, आ, रीना मैम, आपकी बेटी की अभी बताइए। वो गिरी होगी तो मेरे को बताया नहीं है कुछ उसने, लेकिन हो सकता है शायद ये। अच्छा, ये चीज को नोट करके मैसेज ग्रुप में डाल दीजिएगा, ठीक है। जी जी सर, क्योंकि वो गाड़ी चला रही थी तो जब भी मैं साथ में थी ना, हाँ। तभी उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वो हुआ था, लेकिन वो आदमी बच गया था। नहीं नहीं नहीं, आदमी क्या था, वो सामने से कोई जानवर तो नहीं निकला था, उसने ब्रेक मारी, जानवर आ गया। जहाँ आया गाड़ी, हाँ शायद शायद उसको पूछना पड़ेगा। हाँ पूछ लीजिए, पशु आ गया ना, पशु हो गया ना वो आया होगा, क्योंकि वो जब गाड़ी चलाते जाती थी तो बोला नहीं होगा, लेकिन पक्का ये तो मेरे को लगता है कि वो आया होगा, कोई तो हाँ। मरा होगा। दूसरी चीज, नहीं, किसी की डेथ हो ना हो, इन चीजों से स्वयं को चोट लग सकती है। ओके। एक चीज बता रहा हूँ, नोट कर दिया, पुरुष राशि में अगर राहु होगा छठे भाव में, तो 200% उसको बच्चों में खेल खेल में चोट लगी होगी। क्या भागते हुए रेसिंग से गिरना हो, फ्रैक्चर हो गया हो, या उसको क्रिकेट खेलते चोट लगी हो, पक्का लगी होगी 200%। हाँ। उसको लगता तो बहुत है, ये बात तो सही है। रीना मैम आप बताइए, आपकी किस राशि में है? मेरा है 3 4 कर्क कर्क का। स्त्री राशि का आपको तो। और मेरे पास भी एक है जिनकी मेष राशि का है, और हाँ उनको स्टिचेस आए हैं। आए होंगे, पक्का आए होंगे, ये तो मैंने हर कुंडली में देखा है। पुरुष राशि अगर है तो बोल दीजिएगा स्पोर्ट्स में चोट आई होगी, या साइकिलिंग करते हुए चोट आई होगी, खेल खेल में चोट आई होगी, पक्का आई होगी। वो तो मुझे भी आई है सर, स्टिचेस लगे हैं चिन पे। खेल खेल में, बिच्छू। खेल खेल में। हाँ खेल में। हाँ, और ज्यादातर आपको पुरुष राशि में मिलेगा। आपका आगे कर्क राशि है, वो बात अलग है, स्त्री राशि, लेकिन ज्यादातर पुरुष राशि में मिलेगा। और बिच्छू ने भी काटा है। तो जानवर के द्वारा चोट तो आ गई, जानवर के द्वारा तो हो गया ना, पशु ने लिख तो दिया, पशु हाँ करेक्ट। लिख तो दिया मैंने। ये एक ही और रखिएगा, इनकी कमर में पेन होगा, कमर में यस। इनकी पेन हो होगा। स्लिप डिस्क। हाँ, छठे राहु का। ठीक है। अब इनके साथ एक ही हो सकती है, ये जो पशु पालेंगे ना, पशु समय से पहले इनकी डेथ हो जाएगी अगर ये कोई पशु पालेंगे तो। जैसे डॉग की, कुत्ते की आयु 14 साल से 8-10 साल में हो जाए। ज्यादातर माता पिता से इनका विरोध हो सकता है, ये भी मैंने कई जगह देखा है, माता पिता से विरोध हो जाता है। आपका हुआ है या नहीं हुआ?